रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी दिन गुजार रही थी। टुनटुनी और बंटी कबूतर ने प्रेम विवाह किया था। टुनटुनी की सास टूनी चिड़िया अपने गांव में रहती थी। एक दिन वो बिना खबर किए टुनटुनी के घर आ जाती है। अपनी सास को देखकर टुनटुनी कहती है, अरे माँ जी, आप कौन है? बहू, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरी सास हूँ। आप तो बिना खबर किए यहाँ आ गई। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अपने बेटे के घर में आने के लिए मुझे खबर देनी होगी। लगता है मेरे आने से तो खुश नहीं है। अरे नहीं माँ जी, आपके आने से तो मैं बहुत खुश हूँ। बहू, अब तू खुश रहे या नाराज रहे, मैं तो कुछ दिन यही रहूंगी और मैं गांव तभी वापस जाऊंगी जब तू माँ बन जाएगी। अब तू जल्दी से मुझे पोते का सुख दे दे। अरे माँ जी, आप तो अभी अभी आई हैं और अभी से पोते की रट लगाने लगी। अभी आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया चाय बनाने के लिए चली जाती है। चाय बनाते समय टुनटुनी चिड़िया सोच रही थी कि कैसे वो इस मुसीबत से छुटकारा पाएगी। तभी उसका पति बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है। सुनो जी, अपनी माँ को गांव वापस भेज दो। अगर माँ जी कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक गई तो मेरा जीना हराम कर देंगी। तुम्हें पता है, जब से आई है तब से पोते की रट लगा रही है। तो इसमें बुराई ही क्या है टुनटुनी? अपनी शादी को हुए कई महीने गुजर गए हैं, आखिर तुम्हें माँ बनने में हर्ज ही क्या है? तुम कान खोलकर सुन लो जी, मैं अभी माँ बनकर अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती। तो तुम भी कान खोल कर सुन लो, अगर तुम माँ नहीं बनोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर लूंगा। अब मेरी माँ ही नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हो। अपने पति का गुस्सा देखकर टुनटुनी उसे कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चुपचाप चली जाती है। तभी टुनटुनी की सहेली मुनमुन तोती का फोन आता है। टुनटुनी उदास मन से उससे बात करने लगती है। अरे टुनटुनी, आज तेरी आवाज को क्या हुआ? लग रहा है तू रो रही है। क्या बात है? तू मुझे बता, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। क्या बताऊं मुनमुन, मेरी सास आई है, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। उन्हें पोता चाहिए और मैं अभी माँ बनना नहीं चाहती। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इतनी सी बात, तू झूठ मूठ की प्रेग्नेंट हो जा। कुछ दिनों बाद मैं तुझे एक अंडा ला कर दूंगी। तू अपनी सास को बता देना कि ये अंडा तूने दिया है। कुछ दिनों में उस अंडे से बच्चा बाहर आ जाएगा। इस तरह तू माँ भी बन जाएगी और तेरा फिगर भी खराब नहीं होगा। चल अब फोन रख। टुनटुनी फोन रख देती है और खुशी खुशी अपने कामों में जुट जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, लगता है भगवान ने आपकी सुन ली, मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये सुनकर बंटी कबूतर और सास दोनों खुश हो जाते हैं। एक सप्ताह बाद मुनमुन तोती टुनटुनी को एक अंडा ला कर देती है। टुनटुनी झट से उस अंडे को छुपा लेती है। फिर मुनमुन तोती वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया चिल्लाकर कहती है, माँ जी, ये देखिए मैंने कितना सुंदर अंडा दिया है। बस अब कुछ ही दिनों में इससे बच्चा बाहर आ जाएगा और आपको दादी कहकर पुकारेगा। टुनटुनी चिड़िया उस अंडे को देखकर खुश हो जाती है। उसे क्या पता था कि टुनटुनी चिड़िया ने झूठ बोला है। कुछ दिनों बाद उस अंडे से कौवे का बच्चा बाहर आता है और टुनटुनी की पोल खुल जाती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे देख तू बंटी, तेरी पत्नी ने क्या कारनामा किया है। ये तो अपना फिगर बचाने के लिए एक कौवे का अंडा ले आई। राम 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 राम, इसे तो भगवान का जरा भी डर नहीं है। फिर टुनटुनी अपनी सास और पति से माफी मांगती है और उन्हें बताती है कि उसने झूठा प्रेग्नेंट होने का नाटक किया था। लेकिन बंटी कबूतर उसे माफ नहीं करता और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। टुनटुनी अपनी गलती पर पछता रही थी। वो कौवे के बच्चे को उसकी माँ के पास पहुँचा देती है। फिर अपना एक अलग घर बनाकर उसमें रहने लगती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को फोन करती है और रोते हुए कहती है, बंटी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं वादा करती हूँ आपसे, अब मैं कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। ये सब सुनकर बंटी कबूतर टुनटुनी को माफ कर देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। टुनटुनी अक्सर डॉक्टर बनने के सपने देखा करती थी। जब भी वो किसी डॉक्टर को देखती तो अपनी माँ से कहती, माँ, मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी।
बेटा तुझे पता है डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तुम मन लगाकर पढ़ना, एक दिन तू जरूर डॉक्टर बनेगी। समय गुजरने लगता है और टुनटुनी 10वीं की पढ़ाई पूरी कर लेती है। माँ मैंने 10वीं पास कर ली है, तुम पापा से कहकर मेरा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवा दो ताकि मैं आगे की पढ़ाई पूरी कर सकूं। रात में जब बंटी कबूतर काम करके घर वापस आता है तब टूनी चिड़िया उससे कहती है, सुनते हो जी, अपनी बिटिया ने 10वीं पास कर ली है, अब वो कॉलेज में पढ़ना चाहती है। मैंने सुना है कॉलेज में पढ़ाई करने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, कहाँ से लाओगे इतने पैसे? दिन भर कड़ी मेहनत करके बस इतना ही कमा पाते हो जिससे दाल रोटी चल सके। चाहे कुछ भी हो जाए टुन्नी, मैं अपनी बेटी को जरूर पढ़ाऊंगा और एक दिन उसे डॉक्टर बनाऊंगा। अगर मुझे उसकी पढ़ाई के लिए ये घर बेचना भी पड़ेगा तो इसे बेच देंगे। इस तरह दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे और टुनटुनी उनकी बातों को चुपके से सुन रही थी। अपने पिता की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है। अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी को लेकर मेडिकल कॉलेज में जाता है और उसका दाखिला करवा देता है। ले टुनटुनी बेटा, तेरा दाखिला इस कॉलेज में हो गया। अब तुम मन लगाकर पढ़ाई करना और एक दिन डॉक्टर बनकर गरीब पक्षियों का मुफ्त में इलाज करना। दोनों बाप बेटे खुशी खुशी घर लौट रहे थे। अचानक एक हवाई मोटर बंटी को टक्कर मार देती है जिससे बंटी की मौत हो जाती है। पिताजी ये सब क्या हो गया? पिताजी अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, घर में पैसों की तंगी होने लगी। टुनटुनी चिड़िया, तेरे पापा तो रहे नहीं, अब घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मुझे घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करना पड़ेगा। नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम दूसरों के घरों में कैसे काम करोगी? काश पिताजी हमारे साथ होते तो हम लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। माँ तुम कहो तो मैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई करूँ? नहीं बेटिया, अगर तू काम करेगी तो पढ़ाई कैसे करेगी? तुझे तो डॉक्टर बनकर अपने पिताजी का सपना पूरा करना है। लेकिन माँ मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के लिए अभी मुझे बहुत पैसे चाहिए और अभी हमारे पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ माँ, क्यों ना आप और मैं मिलकर कोई काम शुरू करें जिससे अच्छी आमदनी हो सके। तू तो जानती है बिटिया, मुझे दाल रोटी बनाने के अलावा कुछ और काम नहीं आता। ठीक है माँ, कल से हम लोग दाल रोटी बनाकर बेचना शुरू करते हैं। मेरे कॉलेज के कई पक्षी बाहर से भोजन खरीद कर खाते हैं। अगले दिन से टुनटुनी अपनी माँ के साथ मिलकर कॉलेज के बाहर दाल रोटी बेचना शुरू कर देती है। जल्दी ही उनकी दुकान पर कॉलेज के कई पक्षी दाल रोटी खाना शुरू कर देते हैं। टुनटुनी अपनी पढ़ाई के साथ साथ माँ का हाथ भी बटाती। इस तरह 5 साल गुजर जाते हैं और फिर एक दिन, माँ अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं, मैं डॉक्टर बन गई। अपनी बेटी को डॉक्टर बने देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। टुनटुनी बेटा, आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो बहुत खुश होते। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। फिर टुनटुनी खुशी खुशी अपनी माँ टुन्नी के साथ रहने लगती है।